war of words is raging between the BJP and the Congress and bigwigs in particular. Now, Union Home Minister Amit Shah has slammed Rahul Gandhi and accused him for spreading lies about the Agniveer scheme. Union Home Minister Shah had stated that the Agniveers will receive a hefty salary for 4 years and after that they will get a permanent job with gratuity. Union Home Minister has criticized Rahul Gandhi for misguiding the public about the scheme. Remember viewers, earlier Rahul Gandhi has criticized Prime Minister Modi over this scheme and has termed it anti-national. It's in fact one of the promises and vows of the Congress to do away with this scheme if they come to power. And Rahul Gandhi was in fact even under fire for his earlier comments claiming that this scheme creates two categories of Jawans. Let's in fact listen in to the war of words. अग्निवीर योजना से देश के युवाओं को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, मगर अदानी जैसे अरबपतियों को फायदा हो रहा है। एक 75 साल का व्यक्ति अपने मित्रों की मदद करने के लिए 22 साल के युवाओं को रिटायर कर रहा है। देश में दो तरीके के शहीद बनाए जा रहे हैं। एक जो नॉर्मल जवान होगा उसको पेंशन मिलेगी, उसको कैंटीन मिलेगी और अगर कुछ हुआ तो उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। मगर आप अग्निवीर, आपको कुछ ही समय बाद बाहर फेंक दिया जाएगा। आपको ना पेंशन मिलेगी ना कैंटीन मिलेगी और अगर आपको चोट लगी या आप शहीद हुए तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी जी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। All right, there of course we've heard the war of words between Rahul Gandhi and Union Home Minister Amit Shah. My colleague Rainik joins us on the broadcast this morning with more details. Yet another attack mounted by Amit Shah against Rahul Gandhi. एकदम ही देखिए, एक तरफ तो मतदान चल रहा है, छठे चरण कंप्लीट हो चुका है और उसके बीच में ये चुनाव का जो माहौल है, इस माहौल में अग्निवीर फिर से एक इशू बनने वाला है क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की तरफ से अग्निवीर को लेकर कमेंट किया जा रहा है, दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी को हिट किया जा रहा है ये अग्निवीर इशू में। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जब अग्निवीर इशू को लेकर बयान दिए थे, उस बयान में अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी की तरफ से जो बात कहा गया उसमें से साफ है कि राहुल गांधी का कहना है कि अग्निवीर अग्निवीर स्कीम में जो काम करेगा उनको शहीद का तकमा नहीं मिलेगा, उनको कैंटीन का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगा और अग्निवीर जो स्कीम है वो स्कीम एक सिर्फ दिखावा है, ऐसा राहुल गांधी का दावा था। और उसको लेकर फिर से एक बार कांग्रेस को हिट किया अमित शाह की तरफ से। होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से साफ साफ कहा गया कि राहुल गांधी की तरफ से अग्निवीर स्कीम को लेकर जो बयान दिया जा रहा है वो गुमराह करने का कोशिश कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और ये चुनाव का माहौल में इस अग्निवीर स्कीम को एक इशू तैयार करना चाहते हैं कांग्रेस और इसी वजह से राहुल गांधी की तरफ से इस तरीके का बयान दिया जा रहा है जो बयान झूठ है, ऐसा अमित शाह की तरफ से दावा किया जा रहा है। All right, and in fact earlier, Rainik, even the ECI had issued a notice to Congress chief Mallikarjun Kharge over these remarks by Rahul Gandhi. एकदम ही राहुल गांधी का ये इशू को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के जो नोटिस भेजा गया था इलेक्शन कमीशन का नजर भी है राहुल गांधी के ऊपर क्योंकि बार बार से जिस तरीके का बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया जा रहा है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन भी ये नोटिस भेजा गया था और राहुल गांधी का ये बयान बार बार से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है और जो चुनाव का माहौल चल रहा है वो चुनाव का माहौल को बिगड़ने की कोशिश भी हो सकता है इस बयान के बाद क्योंकि अग्निवीर के जैसे जो प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो स्कीम को लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से जो कमेंट किया गया है उसमें से साफ है कि फिर से एक नया कंट्रोवर्सी चालू कर इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर नजर बना के रखे गए हैं मगर होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से भी इसको लेकर राहुल गांधी को और कांग्रेस को जो घेरने का काम भी किया गया है और एकदम साफ है कि राहुल गांधी की तरफ से अग्निवीर प्रोजेक्ट को एक इशू तैयार करने का कोशिश कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और जिसका निंदा भी होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से किया गया है। All right, Rainik, with that I would like to thank you viewers. We also have Group Captain UK Devnath, defense expert, with us on the broadcast this morning. Sir, thank
thank you for speaking to us. Of course, I was earlier referring to the Election Commission and what notice it had served to the Congress over the remarks made by Rahul Gandhi earlier and his assertions over the Agniveer scheme. They had, in fact, warned the Congress against making divisive statements regarding the socio-economic composition of the defense forces in particular. Do you think it accrues well to politicize the forces? Yes, Pia, Agniveer scheme has been introduced by government with many more positive aspects. It is expected that over a period of time, it will maintain and help in lowering the youthfulness of our troops and soldiers. The average age of soldiers will come down from 32 years to 26 years. Also, probably it will leave over the next few decades a certain amount of savings as far as pension funds are concerned. What is most important right now, Pia, to ensure the success of this scheme is to ensure that every year large number of Agniveers will be discharged after serving the nation for 4 years. The government has promised that all these large number of youth who will be discharged into civil street will be re-employed in paramilitary forces or in state police forces. In fact, Home Minister Shri Amit Shah ji has committed that 10% of vacancies in paramilitary forces and in state police are reserved for Agniveers who will be discharged from armed forces. It will be a huge challenging assignment, Pia. My estimate is that every year we'll be enrolling about 60,000 fresh young boys as Agniveers. So if we after the scheme stabilizes in next 2, 3, 4 years, if every year we discharge 75% of this strength into civil street, that will amount to 45,000 young Agniveers being discharged into civil streets every year. So 45,000 young Agniveers, they have to be absorbed in, say, paramilitary or in state police. It will be a humongous task for government as well as state governments. But my best wishes to the Home Minister. I am very sure that he will be sincerely trying his best to mitigate the problems of Agniveers once they are discharged from Army, Navy and Air Force. Yes, Pia? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.